नमस्कार, मैं हूं कर्णा मित्तल। आप देख रहे हैं चैनल 18 भारत। आज मेरे साथ है प्रमोद सिंगला जी, जिनकी अगर हम नाम की बात करें तो नाम इनका सबको पता है, नाम के मुताबिक नहीं है। प्रमोद सिंगला एक अपने आप में बड़े ही सदृढ़ शख्स है, जो आज हमारे साथ बैठे हुए हैं और ये कई पदों पर कार्य कर चुके हैं। काफी समाज कल्याण में इनका योगदान रहा है और इनका मानना है कि अगर आगे भी इन्हें सरकार मौका देती रही तो ये अपने इस कार्य को सतत लगे रहेंगे, लगातार करते रहेंगे। तो आइए जानते हैं इनसे कि किस तरह का इनका प्रक्रिया रहेगी, क्या क्या रहेगा। प्रमोद जी, चलिए स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मेरा 18 भारत के सभी श्रोताओं को नमस्कार, प्रणाम। जी, प्रमोद जी, जैसे कि अब चुनावी जो है सरगर्मियाँ काफ़ी तेज़ हो चुकी है। बात करें शहर की, पंचकुला शहर की, तो यहाँ पर चाहे पार्षद हो, चाहे मेयर हो, उसमें काफ़ी दौर में काफ़ी लोग शामिल हैं। तो क्या कहेंगे इसको, किस तरह से देखते हैं आप? ऐसे है मैडम, देखो मैं एक भारतीय जनता पार्टी जो कि बहुत बड़ी पार्टी है, हमारे हिंदुस्तान में नंबर 1 की पार्टी है। मैं उसका एक छोटा-सा कार्यकर्ता हूँ और एक सिपाही होने के नाते मैं आपसे इस बारे में बिल्कुल साफ शब्दों में कहूँ कि जिस पार्टी का वर्चस्व ज़्यादा होगा, उस पार्टी के बीच में दावेदार तो बहुत होंगे ही होंगे। जी। और होना स्वाभाविक भी है। इस प्रजातंत्र के बीच में सबको अपना-अपना अधिकार है कि वो अपना किसी भी प्रकार से अपने मन की बात, मन का भाव जनता के बीच में प्रकट करे। जी। प्रमोद जी, बात करते हैं हम कि आपकी कि पीछे कहाँ से हैं आप? कैसा आपका वो रहा और क्या किस तरह की कार्यशैली आपकी रही है? थोड़ा बताएँ हमें। मैं ने अपना जो चुनावी इसके बीच में भारतीय जनता पार्टी के बीच में रहते हुए अपना जो स्थान से मेरा निवास स्थान बरवाड़ा है वैसे बेसिकली, जो कि हमारे पंचकुला कॉन्स्टिट्यूएंसी में ही पड़ता है। हमने मेंबर पंचायत से स्टार्ट किया। जी। तब मेरी उम्र लगभग 20 से 21 वर्ष की थी। तो दूसरी बार फिर हमने मेंबर पंचायत का चुनाव लड़ा, परंतु उस समय अपना जो ब्लॉक समिति की जो गठन होता था, वो मेंबर पंचायत के बीच में से ही होता था। बड़ा टफ इलेक्शन होता था, क्योंकि गिने-चुने वोट जी। होते हैं पंचायत के और पूरे ब्लॉक के बीच में जितने लोग चुन कर के आते हैं, उन्हीं के बीच में से ही ब्लॉक समिति मेंबर को चुना जाता है और उसके बाद चेयरमैन बनाया जाता है। जी। तो अब तो ये प्रक्रिया है जो इसकी वो स्वतंत्र रूप से सीधी कर दी गई है, परंतु उस समय जब मैं मेंबर ब्लॉक समिति बना, तो उस समय पंचायत के मेंबरों के बीच में से चुन करके बना और बहुत अच्छी वोटों से हम जीत के आए। जी। तो दूसरी बार फिर हम मेंबर ब्लॉक समिति रहे और मैंने कोऑपरेटिव बैंक का इलेक्शन बड़े अच्छे मार्जिन से जीता। लैंड मॉर्गेज बैंक के डायरेक्टर, जो कि लैंड मॉर्गेज बैंक पंचकुला का एक अच्छा बैंकों में लीडिंग बैंकों के बीच में गिना जाता है, तो उसका भी मैं डायरेक्टर रहा जी। और उसके बाद डायरेक्टर बनने के बाद वाइस चेयरमैन का पद भी मैंने लिया। और उस समय लैंड मॉर्गेज बैंक के बीच में एक स्कीम आई, 30,000 रुपए विदाउट नॉन गारंटी स्कीम। जी। उसमें मैंने 164 केस अपने जो हमारे एरिये के, जिनको किसी को चक्की के लोन की व्यवस्था थी, किसी जी। को आरे की थी, किसी को दुकान की थी, किसी को किसी छोटे-मोटे व्यापार करने के लिए। तो उसमें उस माध्यम से मेरा जनसंपर्क लोगों से। अच्छा वहाँ पे लोगों के बीच में हुआ, जी। क्योंकि सबको रोज़गार दिया। जी। और जैसे-जैसे हमारे को उसके बीच में मौका मिलता रहा, तो फिर मैंने एक बार लेडीज़ रिज़र्व सीट हुई जिला पार्षद की, तो मैंने अपनी धर्मपत्नी वीना सिंगला को वहाँ से चुनाव मैदान के बीच में उतार दिया हुँ। और हमने वो भी इलेक्शन बड़े अच्छे मार्जिन के साथ जीता और 5 साल भरपूर अपने से जितना हो पाया उतना सरकार के माध्यम से लोगों के काम करवाए। जी। प्रमोद जी, ये तो बात हुई कि आपकी शुरुआत कैसे हुई, कहाँ आपने जैसे पहले इलेक्शन लड़ा, उसके बाद आप आगे बढ़ते रहे, लोगों की सेवा में अपना योगदान देते रहे और आपने बताया कि बैंक के ज़रिए भी आप लोगों से जुड़े और अपनी धर्मपत्नी को भी आपने इस क्षेत्र में उतारा, काफ़ी उन्होंने काम किया। तो अब जानते हैं जैसे मेयर पद की दावेदारी आप भी कर रहे हैं, तो किस उस पे कर रहे हैं? क्या आपका रहेगा इसके लिए आगे? मैं प्रदेश कार्यकारिणी का भारतीय जनता पार्टी का हरियाणा का मेंबर रहा हूँ और अभी
एट प्रेजेंट ग्रीवेंसेस जिसे कष्ट निवारण समिति बोलते हैं, उसका भी एक अपने यहाँ 25 सेक्टर से मेंबर हूँ और प्रदेश कार्यकारिणी के बीच में जो जिला की कार्यकारिणी है उसमें विशेष आमंत्रित सदस्य हूँ। और अगर देखो हमारे यहाँ पे मांगने से कुछ नहीं मिलता। जी हमारी पार्टी ऐसी पार्टी है कि जो सबसे पिछली कतार के बीच में जो व्यक्ति बैठा है उसके लिए खाने के लिए अन्न की व्यवस्था, उसके पहनने के लिए कपड़े की व्यवस्था, हर तरह से उसका ख्याल रखने वाली पार्टी है। और हमारी पार्टी के बीच में ये नहीं है कि किसी दूसरी पार्टियों की तरह उनकी एक ही आंख होती है। हमारे यहाँ पे तो 50 आंखें हैं। 50 आंखों के साथ कहीं ना कहीं से कोई ना कोई किसी भी तरीके से देख रहा है। तो हमारे कार्य को पूरी तरह से नजरअंदाज नहीं किया जाता, उसको बड़ी भली भांति देखा जाता है। अगर पार्टी ने मेरे ऊपर विश्वास जताया तो मेयर पद के चुनाव के लिए, क्योंकि हमारे समाज के बीच में जैसे हमारा ग्रामीण क्षेत्र पड़ता है यहाँ गग्गरपार से लेकर के जलौली गांव तक, उसमें काफी अच्छी संख्या में वोट है जी और ग्रामीण क्षेत्र को आज तक हमारी पार्टी का कभी आशीर्वाद नहीं मिला। जी अगर पार्टी ने ये सोच करके हमारे नाम के ऊपर चर्चा की और हमारे को अपना आशीर्वाद प्रदान किया तो नो डाउट इसके बीच में कोई किसी प्रकार का किंतु परंतु नहीं होगा। यहाँ पे गग्गरपार से लेकर के जलौली तक हमें उस चीज का बेनिफिट बहुत ज्यादा मात्रा में मिलना ही मिलना है, चाहे हमारे मुकाबले में विपक्ष जैसी मर्जी किसी भी सदस्य को उतार ले। जी प्रमोद जी, ये तो कहना है आपका कि काफी आपका मतलब कि बात करें कि समाज में चलन है, अगर आपके जो एरिया है वहां पे काफी नाम है, आपको पूरी उम्मीद है कि अगर आपको मेयर का पद मिलता है और आपको बोलते हैं तो आप अपना पूरा इसमें समर्थन तो देंगे देंगे, साथ में आपको बहुमत बहुत मिलेगा, ऐसा आपका कहना है। तो लेकिन आप देखते हैं कि भीड़ में जैसे अगर हम बात करें मेयर के पद के लिए काफी लोग हैं और हर किसी का यही कहना है कि हम सामाजिक कार्य करते हैं, धार्मिक कार्य कर रहे हैं, सोशल कोज भी कार्य कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ आपको क्या लगता है, किस नजर से आप देखते हैं इस चीज को? ऐसा है देखो, कहीं पे भी जैसे ग्रामीण क्षेत्र को और अर्बन क्षेत्र को उसका समन्वय बनाने के बीच में मेरे को भली भांति उसका पूरी तरह से तजर्बा भी है और हमने कार्य भी किया है, क्योंकि मेरे ताया जी पहले 3 बार बरवाड़ा से सरपंच भी रह चुके हैं। हमने उस कार्यकाल को भी बड़े अच्छे नजदीक से देखा हुआ है। हमें अपने पराये की ऊंच नीच की हर तरह की बात का अनुभव है। हम ग्रामीण क्षेत्र को और अर्बन क्षेत्र के बीच में, ग्रामीण क्षेत्र में हो सकता है कुछ कमियां बाकी रही भी होंगी, हम उस क्षेत्र की कमियों को पूरा करने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। उसके साथ साथ अगर हमारा अर्बन क्षेत्र के बीच में कहीं पे भी मेरी कहीं पे भी किसी प्रकार की भी जरूरत होगी तो वहां पे भी हम बिल्कुल किसी प्रकार से उसको उस अभाव के बीच में नहीं आने देंगे और वहां पे भी पूरी तरह से तत्परता के साथ वहां पे विकास के काम उसी गति से चालू रखें। जी प्रमोद जी, जैसे आप पार्टी आपको टिकट देती है, आप पे अपना विश्वास जताती है, तो क्या ऐसा प्रथम कार्य है या आपको लगता है बहुत जरूरी कार्य होगा जो आप शुरू में करेंगे? ऐसा है देखो, कार्य तो जब भी कोई सी भी सरकार का कोई भी नुमाइंदा बनता है या कोई भी उसका यहाँ से चुन के आता है वो अपने तरीके से करते ही करते हैं, जी परंतु जितने कार्य हमारे यहाँ पे चाहे वो शिक्षा को लेकर के है, चाहे वो स्कूल को लेकर के है, चाहे वो किसी प्रकार से बेरोजगारी को लेकर के है, इस प्रकार के कार्यों के बीच में जहां जहां पे मेरा सरकार से डायरेक्टली इनडायरेक्टली जहां पे भी उसका कहीं पे भी समाधान का वो होगा उसके बीच में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ देंगे। जी प्रमोद जी, अगर बाई चांस दुर्भाग्यपूर्ण अगर टिकट नहीं मिलती है तो क्या आप जनता का ऐसे ही अपना करते रहेंगे या फिर थोड़ा सा पीछे हटने का वो रहेगा आपका? ऐसा है देखो, हमारे को कभी भी इस प्रकार की बातचीत ना कभी मन के बीच में आती है और ना मन के बीच में कभी भी किसी कार्यकर्ता को लेकर के आनी चाहिए। पार्टी एक ही व्यक्ति के ऊपर अपना कोई भी उसका अपना आशीर्वाद देती है, उसके साथ काम करना, उसके साथ मिलकर के चलना। अगर पार्टी मेरे ऊपर विश्वास दिलाती है तो बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं, सभी साथी साथ चलेंगे और अगर किसी और को भी टिकट मिलता है
तो हम भी उसी प्रकार से उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके काम करने में विश्वास रखते हैं। जी, तो ये थे हमारे साथ प्रमोद सिंगला जी, जिन्होंने कहा कि मैं एक पार्टी का सिपाही हूँ, तो पार्टी जैसा आदेश करेगी मैं उस पे चलूंगा। अगर मुझ पे विश्वास जताएगी तो मैं पार्टी के लिए तन मन धन से समर्पित हूँ। अगर किसी और पे विश्वास जाती है तो मैं तब भी जिसके साथ पार्टी होगी उसके साथ मैं खड़ा हूँ। तो ये कहना है प्रमोद सिंगला का। तो चैनल 18 भारत के लिए करुणा मित्तल।